जय हिंद। मैं हूं पंकज और मैं सिवान जिले के लहेजी गांव से हूं। जो मेरा अपना ही गांव है, वहां पे हमारे भाई हैं। जो एक हमारा लहेजी का टोला है, नरकुल भगत का टोला, ये वहीं के हैं। और अभी साइंस की परीक्षा में 12th में इन्होंने 433 अंक प्राप्त किया है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी तैयारी की रणनीति क्या रही। तो जय हिंद मिथिलेश। जय हिंद सर, आपको भी जय हिंद और आपकी पूरे टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतने दूर आए और हमारे सफलता की प्रेरणा को दूसरे तक पहुंचाने के लिए इतने मेहनत की। इसके लिए आपके सभी टीमों को दिल से धन्यवाद। मिथिलेश, 433 जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी है सर, बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, मिथिलेश बनना क्या चाहते हैं? जी, मैं एनडीए को क्रैक कर एयरफोर्स या फिर नेवी बनना चाहता हूँ। यह मेरा बचपन से ही सोच है जिसको मैं साकार करूँगा। और यह मेरा ही नहीं, मेरा पिताजी का भी सोच है कि मैं एनडीए को क्रैक करके एयरफोर्स या फिर नेवी बनूं। और मेरा ये बचपन से सोच है जिसके प्रति मैं अपने मेहनत को और बढ़ाऊंगा और इसको पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि मैं इसको पा सकूं। जब आपका रिजल्ट आया मिथिलेश, तो आपके आसपास या आप और आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था? सर, जब रिजल्ट आया तो हम सभी दोस्त जितने भी हमारे गांव के जो साथी थे, मित्र थे, एक साथ थे, रिजल्ट चेक कर रहे थे। जिनमें सबका रिजल्ट चेक हुआ, उसमें सबसे हाईएस्ट मेरा 433 अंक आया। तो सभी दोस्त बहुत खुश थे और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। और सभी दोस्त जो थे उनका सब कोई का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। जिसमें से मेरा एक दोस्त का 418, एक का 416, 380, 318 और मेरा 433 आया। अच्छा। और मेरे घर वाले जो जाने, मेरे माता पिता और मेरे सिस्टर और भी मेरे चाचा चाची जो सब लोग जाने, बहुत खुश है। मेरा पूरा फैमिली में खुशी का माहौल था। सबसे बड़ा योगदान पढ़ाई में किसका था? जी, पढ़ाई में सबसे बड़ा योगदान मेरे पेरेंट्स का था। बहुत हमको पढ़ाई के प्रति उन लोगों का सचेत था कि आप जो भी करना चाहते हो उसको पढ़ो और सफलता के प्रति सफलता प्राप्त करो। इसके लिए मेरे फुल सपोर्ट किए। जो जो चीज़ की जरूरत हुआ हमको, वो एकदम हमको पूर्ति किए, हम्म। लाए और अच्छा मिथिलेश, आपने 433 अंक प्राप्त किया और मैंने सुना है कि आप पढ़ाते भी थे। जी। तो कैसे मैनेज किया आपने? जैसे घर का माहौल कुछ अच्छा नहीं था, जो स्थिति थी डाउन थी, इसके प्रति मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि हम जाए और कहीं दूसरे शहर से अपने बल पे ही करे। लेकिन मैं घर के स्थिति को देखते हुए अपने ही घर पर कुछ बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जिसमें बहुत बड़ा सहयोग मिला और मेरे पेरेंट्स भी सहयोग किए, जिससे हम इस बदौलत पर पहुंचे। अच्छा मिथिलेश, मैंने सुना है कि दूर दूर से आते हैं बंदे आपको ले जाने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। तो क्रिकेट कब से खेलते हैं आप? जी, क्रिकेट में बचपन से ही खेलता। क्रिकेट और पढ़ना ही मेरा दिन भर काम था। तो क्रिकेट में भी मेरा जितना पढ़ने में जितना रुचि है, उतना क्रिकेट खेलने में भी रुचि है। मैं दोनों के प्रति बहुत सचेत रहता हूँ। और मैं भी अगर कहीं कोई बंदा अगर मुझे बनाता है खेलने के लिए तो मैं जाता। मेरे घर वाले भी नहीं रोकते थे, जाओ खेलो, लेकिन जितना खेल रहे हो उतना पढ़ने में भी मैनेज करना हो, तभी कुछ हो सकता है। तो अच्छा। इसके प्रति मैं बहुत सचेत। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके एक भैया हैं राजकिशोर, जी। जो मेरे मित्र भी हैं, जी। उनका बहुत मतलब सहयोग है, योगदान है। जी, जी, बहुत ज़्यादा योगदान है। जब हम पढ़ने बैठते थे तो वो हमको डेली फ़ोन किया करते थे कि इस समय में क्या करना है, कब कैसे रहना है, हेल्थ के प्रति क्या करना है। और केवल पढ़ना ही नहीं है, सब कुछ करना है, घर के काम वाम जितना भी जो भी कुछ है सबको पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। और इस तरह उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया। जैसा कि आपने बताया कि आप क्रिकेट खेलते हैं, तो जी। आप बैटिंग करते हैं कि बॉलिंग? जी, मैं बैटिंग बॉलिंग दोनों करता फेवरेट खिलाड़ी कौन है? हूँ। मेरा फेवरेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल से जाने जाते हैं, मेरा फेवरेट खिलाड़ी। और अच्छा। उनका टीम चेन्नई सुपर किंग मेरा फेवरेट टीम। अच्छा, क्रिकेट के प्रति जुनून ये दर्शाता है कि मिथिलेश एक एथलीट भी हैं। और ये जुनून दोस्तों, हम यही दिखाना चाहते हैं आप लोगों को कि गांव में भी जो लड़के हैं उनके पास कितना पैशंस अनप्लीज्ड है। और हमारा चैनल का भी यही नाम है, पैशंस अनप्लीज्ड, जी। जुनून उजागर। तो हम चाहते हैं कि ऐसी ही कहानी हम आप तक पहुंचाएं, ऐसे लोगों की जुनून को हम आगे तक बढ़ाएं। तो आइए फिर से एक बार मिथिलेश से हम बात करते हैं। मिथिलेश, ये तो आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे सिस्टम आज चल रहे हैं। जी। मिथिलेश, बिहार के बारे में क्या सोचते हैं?
जी, बिहार के बारे में सोचता हूँ कि मेरा बिहार अब तक जो है कुछ तो अच्छा नहीं है, लेकिन अब अच्छा होने जाएगा, क्योंकि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था जो है के पाठक जी के द्वारा बहुत ही बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पर सभी टीचरों को नए नए वैकेंसी है, जिसमें जितने भी टीचर है बीपीएससी क्वालिफाई करके आए, जिनमें कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं सकता। आज जो स्कूल की व्यवस्था थी सब बदल गया है, और सब बच्चों को कंटिन्यू मंथली टेस्ट लिया जा रहा है, जो एक आगे बढ़ने का बहुत ही मस्त जरिया जो जिसको कह सकते हैं। इससे सभी बच्चे सचेत रहते हैं, और उस टेस्ट के माध्यम से जो भी उनमें जो उत्तेजना है और बढ़ जाता है, और परीक्षा के प्रति अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। के पाठक जी जो थे उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को इतने आगे तक बढ़ाए। फेवरेट सब्जेक्ट कौन है मिथिलेश का? जी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ केमिस्ट्री है। जो लोग मैथ में कमजोर हैं उनके लिए क्या कहेंगे मिथिलेश? जी, जो लोग मैथ में कमजोर है उनको मैथ के प्रति बहुत ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, और सब्जेक्ट का अपेक्षा उन्हें मैथ में परिश्रम करना चाहिए, और जो भी समस्या हो अपने गुरु शिक्षक गण के साथ शेयर करें, और उन समस्याओं का पूर्ति करें, और अधिक से अधिक परिश्रम करें, लिखने का ज्यादा प्रयास करें, जिससे उनकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, साथ ही साथ हैंड राइटिंग भी बढ़ेगी, और अच्छे मार्क्स को भी प्राप्त करेंगे, जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगा। अच्छा मिथिलेश, देखिए क्या हुआ है कि आजकल देख ही रहे हैं, आपको तो मालूम है कि प्रदूषण में हमारे बिहार के 4 जिले आए हैं। जी, तो आप क्या कहेंगे प्रदूषण को लेकर, क्या सोचते हैं आप? जी, प्रदूषण तो हम लोग के हेल्थ के लिए बहुत ही एक मतलब बुराई के रूप में आगे प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें बढ़ती हुई जनसंख्या पर हमारे गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए, और जो समाज के जो लोग हैं वह अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिससे समय पर वर्षा न होना, या फिर और भी जीवों की जो क्षति नुकसान हो रहा है, विलोप होते जा रहे हैं, जो हम लोग के हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक प्रति हो सकता है। इसके लिए सरकार को अगला कदम उठाना चाहिए, और प्रदूषण को दूर करने के लिए केवल सरकार ही दूर नहीं कर सकती है, लेकिन इसके साथ हम लोग को भी सहयोग करना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण कम किया जा सकता है। मिथिलेश, एक और चीज होती है कि क्या होता है कि आदमी जब संघर्ष करता है जी, तो उसका साथ देने वाला ज्यादातर लोग नहीं रहते हैं। जी, जो लोग आप ही की तरह हैं, जी, 8th 9th 10th में हैं, जी, जो 11th 12th में हैं, जो समझदार हैं, बट उनके ऊपर गांव में आप देखते हैं ज्यादा प्रेशर काम का रहता है, जी, और उतना प्रेशर पढ़ाई पे नहीं रहता है। घर के लोग चाहते हैं कि वो ज्यादा काम करे। जी, तो आप क्या कहेंगे, क्या सुझाव देंगे उन लोगों के लिए? जी, उन लोगों के लिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि जो गांव में और भी जो स्टूडेंट है जिस तरह अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, जैसे कि हमारे अगले सीनियर मेरे भाई, जो गांव के मेरे एक भाई थे, उन्होंने 436 अंक प्राप्त किए। उन्हीं को देखते हुए मैं भी उनके तरह परिश्रम किया और 433 अंक प्राप्त किया। इसी तरह मुझको देखकर और भी कोई बच्चा पढ़ेगा और इससे भी अच्छा मार्क्स प्राप्त करेगा, जिससे समाज जो पेरेंट्स है उनको भी प्रेरणा मिलेगी और उनको पढ़ने का मौका देंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा मिथिलेश, एक और बात है कि आदमी जब सोचता है कि पैसे के बारे में, जैसे छोटे बच्चे आजकल सोचने लगे हैं जी, कि पैसे के बारे में सोचना, मतलब उनको लगता है कि सब कुछ अब पैसा है। जी, पढ़ाई को ताक पे रख दिया जाता है घर में, और आप देख ही रहे हैं कि गांव से जी, जी, छोटे ही बच्चे पलायन हो जा रहे हैं, उनको मजदूरी के लिए भेज दिया जा रहा है। तो छोटे छोटे बच्चों को आप देखते होंगे ट्रैक्टर चलाते हुए, क्या कहेंगे उन गार्जियनों को, क्या सुझाव देंगे? जी, कहीं ना कहीं उन सभी बच्चों के गार्जियन में कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से वह अपने जो आगे के करियर है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, और शुरू में ही पैसे के मजबूरी में पलायन कर जा रहे हैं, कमाने के लिए निकल जा रहे हैं। तो गार्जियन को यह समझना चाहिए कि समाज में जो और भी उनके तरह जो लड़के हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, सरकारी जॉब को प्राप्त कर रहे हैं, उनको देखकर गार्जियन को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरा भी एक बेटा हुआ, एक दो जो भी है चला गया, और वो आज होता तो इस तरह पढ़कर आगे बढ़ता। तो इस तरह गार्जियन को सोचना चाहिए, और इस अपने छोटे बच्चों को पैसे की मजबूरी में उनके करियर के प्रति ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और अच्छे से अच्छे उनको पढ़ाना चाहिए, अच्छे ओहदा पर भेजना चाहिए।
अच्छा, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में हैं, जी उनके लिए अब पढ़ाई की रणनीति क्या रहेगी? जी, जो 8, 9, 10 में पढ़ रहे हैं उनके पढ़ाई की रणनीति है कि जो जहाँ भी पढ़ रहे हैं एकदम विशेष ध्यान करके पढ़े, और जो पढ़ाई हो रहा है, जो आगे जो क्लास चल रहा है उसमें पढ़ाई हो रहा है, उसको घर आए और उसको मतलब अपने से रिवीजन करे, अपने से लिखे समझे कि जो पढ़ाई हुआ है उसमें जो कमी रह गई, जो छूट गया, उसको अगले दिन जाकर अपने गुरु से शेयर करे, जिससे कि जो भी त्रुटि रह जाएगी उसको पूर्ति होगी। और मेहनत करेंगे तो उस तरह उन लोग का जो मार्क्स और अच्छा आएगा, हैंड राइटिंग भी बनेगी, और जो पढ़ाई हो रहा है उसको जाकर पढ़ना पड़ेगा। और जो 8, 9 में उसको अभी से ही तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आज जो एग्जाम चल रहा है वो बहुत टॉप लेवल का एग्जाम चल रहा है। कोई भी जॉब प्राप्त करने के लिए सब ये हो गया है, क्या के सब में एग्जाम एंट्रेंस पास करना पड़ रहा है। वही तब इस एंट्रेंस पास करने के लिए जो भी क्वेश्चन बन रहा है वो लोअर क्लास से ही बन रहा है, 7, 6, 8, 9, 10। तो इसके प्रति उन लोग को अभी से ही सचेत रहना चाहिए कि आगे उन लोग को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, जो लोग हैं जो बाहर रह के तैयारी करते हैं, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं जी कि कोई ऐसा भी हमको मिले हैं स्टूडेंट कि उन्होंने बताया कि हम एक दिन नहीं पढ़ते हैं तो हालत ख़राब हो जाती है। उनको इतना प्रेशर हो जाता है कि भाई हम घर से आए हैं पढ़ने के लिए और एक दिन हम नहीं पढ़े। स्वास्थ्य को लोग मतलब ताक पे रख देते हैं और फिर पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उनको क्या सुझाव देंगे आप, क्या कहेंगे उनके बारे में? जी, उन सभी भाइयों के बारे में यह कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जो स्टूडेंट रहते हैं उन स्टूडेंट के प्रति सभी लोग पढ़ाई को लेकर एकदम सीरियस हो जाते हैं कि हमको यह प्राप्त करना है तो करना है, जिसके प्रति वो अपने से हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते और बीमारी के शिकार हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, उस सब पर ध्यान देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तो पढ़ते ही है लेकिन अपने हेल्थ पर भी ध्यान दिया करें। और अच्छे तो वहाँ पर जो सभी स्टूडेंट होते हैं वह पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस होते हैं। घर से गर्जियन का भी अपने ये था कि हमको भेजे इतने दूर पढ़ने के लिए तो हमको कुछ ना कुछ करना ही होगा, क्योंकि फुल विश्वास होता है गर्जियन के कि मेरा बेटा गया है वहाँ पर तो वहाँ पर पढ़ेगा, अच्छा मार्क्स लेगा, जिससे लेकर वो बहुत सीरियस हो जाते हैं, जिससे उन लोग के हेल्थ की कमी हो जाती है। हमारे ही गांव लहेजी के जो लड़के हैं, जो आप देखे होंगे कि कोई फास्ट भी गाड़ी चला लेते हैं और कोई हैं कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप तो टॉपर हैं हमारे गांव के, तो हमारे जो खासकर हैं लहेजी के, उनको क्या संदेश देंगे आप? जी, उनको मैं यही संदेश दूंगा कि गाड़ी और मोबाइल जो भी चलाना है वो तो पूरा जिंदगी भर ही चलाना है। अच्छा। लेकिन जिंदगी का जो मेन जो टाइम होता है वो 18 से 24 साल के अंदर होता है। इसमें अगर कोई जॉब पकड़ा गया तब तो पूरा करियर बन जाएगा, और उसके बाद से बाइक मोबाइल जो भी करना है उसके बाद से पूरा जिंदगी पड़ा है सब करने के लिए। तो उनको यही मेरा संदेश रहेगा कि अभी तक जो टाइम है उसको पढ़े, अच्छे से अच्छे नौकरी के तलाश में रहे, मिल जाए उसके बाद से जो करना है कर सकते हैं, लेकिन अभी जो टाइम है उसमें पढ़ना चाहिए, नहीं तो ये टाइम निकल गया तो आगे कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है मिथिलेश, और मिथिलेश आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप आगे बढ़िए, और आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो हम ऐसे युवा को प्रोत्साहित करने के लिए मतलब मुझे दिल से आता है कि मैं आप जैसे युवाओं को मतलब पूरा जितना हो सके अपने जीवन में उतना मतलब सहयोग तो करूं, और साथ साथ उनके साथ मतलब हमेशा टच में रहने की कोशिश करूं, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं सोचता हूं कि मैं ये काम करूं। तो हम आपके लिए एक, जब आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो हम एनडीए का आप बुक एक लाए हैं आपके लिए, तो ये लीजिए आप और इसको रखिए। और एक पर्यावरण के बारे में, जैसे प्रदूषण के बारे में हमने बात किया, तो ये एक आम का पौधा है जो हम अभी अपने बगीचे से सुबह से इसको रखे थे, निकाल के अपने हाथ से निकाल कर रखे थे। तो आप इसको भी, ठीक है, और इसको लगाइए और इसके साथ आप ग्रो करिए, ठीक है? जी सर, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए। जी सर, आप अपने पास रखिए। हाँ सर, आप लोग जैसे ऐसा सोच रखने वाले को मेरा दिल से धन्यवाद है जी।
पर्यावरण को ध्यान रखते हुए और मेरे जो हालात है उसके प्रति जो आपने ये किताब दी है, मैं इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आप जैसे ही लोग जो गांव के पिछड़े छोटे जो बच्चे हैं उन लोग के प्रेरणा स्रोत बनते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए एक मौका फरमा देते हैं, जिससे वो अपने आगे बढ़ने का एक जरिया जोड़ सकता है। आप जो लोगों के सपोर्ट से वो आगे बढ़ता भी है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। आप जब एनडीए की तैयारी करेंगे, हमारी पूरी ताकत और हमारी पूरी सहयोग आपके लिए हमेशा रहेगी। जी सर, इसके लिए आपका जय धन्यवाद। हिंद। जय हिंद सर।